और कवियों ने कहा कि पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी को तो शेष जी अपने फन पर लिए हुए हैं, तो शेष जी बड़े हो गए। शेष जी तो शंकर जी के गले में पड़े हुए हैं, तब तो शंकर जी बड़े। सब लोगों ने कहा हाँ शंकर जी बड़े। शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर बैठे, तब तो कैलाश पर्वत बड़ा है। तो कैलाश पर्वत को तो रावण ने अपनी भुजाओं से हिला दिया। जब भी रावण जाता अपने गुरु जी की पूजा करने, तो हम लोग मंदिर में जाते तो घंटी बजाते, लेकिन रावण का तो बड़ा जलजला है, वो कैलाश पर्वत ही हिला देता। भगवान शंकर समझ जाते कि हाँ चेला आ गया। महाराज कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण, तब तो रावण को बड़ा मानेंगे। तो रावण को तो बाली अपने कांख में 6 महीने तक दबाए के रखे, तब तो बाली बड़ा। बाली को तो राम जी ने एक ही बार से मार दिया, तब तो राम जी बड़े। बोले राम जी को भी अपने हृदय में बिठा करके रखा है। किसने? बोले उनके भक्तों ने। और एक भक्त का तो नाम ही ले लिया, सुमेर पवन सुत पावन नामो। सुमेर पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखई रामो। अपने बस कर राखी रामो। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने राम जी को बस में कर रखा, ऐसे फिर तो महाराज उनके भक्त ही बड़े हैं। और भगवान भी कहते मोहते अधिक संत कर लेखा, मुझसे बड़े मेरे भक्त हैं, क्योंकि मैं तो भक्तों के इशारे पर चलता हूँ। और भक्तों में ऐसा क्या है? बोले प्रेम। और जिस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान किन किन रूपों में आ जाते हैं। कभी ये कोई भक्त कहता कि आप राम जी बन करके आ जाइए, तो राम जी बन करके आ जाते हैं। कोई भक्त कहता आप कृष्ण जी बन जाइए, तो कृष्ण बन जाते हैं। कोई कहता आप नरसिंह बन जाइए। अभी हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे थे, बड़ा आनंद आया। तो एक ऐसे भक्त प्रहलाद जी, उन्होंने नरसिंह भगवान को बुला लिया। और देखिए अगर भक्त कह देना कि इसमें परमात्मा, उसी में भगवान को आना पड़ता, उसी में आना पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खम्भ में है भगवान, तो भगवान खम्भ फाड़ करके आ जाए। किसके लिए? बोले भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को अपने से बड़ा मानते हैं। और कारण यही है कि उनके अंदर प्रेम है। और ऐसी आपको कल के सत्र में आपने सुना कि ऐसी एक अटपटा भक्त केवट, जिसका चरित्र पूरा नहीं हो पाया। महाराज जी ने कहा था कि कल आप सुन लीजिए, तो हम चाहते हैं जितना भी समय मिलेगा आपको। जी महाराज जी कह रहे हैं कि पहले एक भजन सुनाइए। जी जी। तो ऐसे ही एक भक्त है केवट, बड़ा ही अटपटा भक्त है। और उन भक्तों के चरित्र को हम अवलोकन करेंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम सभी लोग एक बार अपने भगवान श्री राम और जानकी जी का दर्शन करेंगे। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर
कल्याण हो जाएगा, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और भक्त क्या करते हैं, यही करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दी और अब निश्चिंत होकर के बैठ गए। कैसे? पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। और भगवान की मधुर कथा में बैठ करके अगर हम उनके सत्संग के, उनके भाव के प्रेमी हो गए तो जो जन राम कथा सत्संगी, 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 उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, 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 सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। और एक बात और जान लीजिए कि अगर ये काम आपने जीवन में कर लिए ना, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। इतना तक कि भक्त भगवान से भी कहते हैं, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत तीर हरेंगे, नहीं शरणागत तीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की।
भक्तों का यही काम है कि उनके सर पे राम और जानकी जी का हाथ हमेशा रहता है, इसलिए उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भगवान श्री राम और जानकी के चरणों में अनुराग रखने वाले भक्त केवट हैं, जिनकी ओर भगवान बहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए जब केवट ने कहा कि बरुतीर मार ही लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। आपके भाई लक्ष्मण भले ही मुझे बाण से मार दें, लेकिन जब तक आपके चरण कमलों को नहीं धो लूंगा, आपको गंगा के उस पार नहीं ले जाऊंगा। अब भगवान तो महान है, महानता का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि महान जो होते हैं ना, वो लोग कभी भी उनके व्यवहार से और उनके विचार से ये नहीं लगता कि ये हमारे जैसे हैं। उनकी रहन, उनका सहन सब अलग हो जाता है, इसलिए लगता है कि ये महान व्यक्ति है। केवट भी भगवान को हर तरह से परख रहे हैं और भगवान महानता का परिचय भी दे रहे हैं। भगवान तो चुप खड़े हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए क्योंकि प्रभु महान है। एक दिल्ली के नवाब थे, हर रोज गरीबों को दान दिया करते थे। बहुत पैसा था उनके पास, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका नियम था सब गरीबों को दान देते सुबह सुबह से। लेकिन दान तो करते, उनके दान देने का तरीका बड़ा विचित्र था। जब वो दान देते तो हाथ तो ऊपर रहते और नेत्र नीचे झुक जाते। एक बार एक संत पहुंचे और उन्होंने देखा तो कहने लगे, सीखी कहां नवाब जू ऐसी दैनी दैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। आप ये दान देते हैं तो आपको कष्ट होता है क्या? नहीं नहीं महाराज, कष्ट हो तो दान क्यों करूं? फिर आपके नेत्र नीचे क्यों झुक जाते हैं? तो आंखों में आंसू आ गए नवाब जी के, और वो आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, महाराज ये आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, मुझे ये लगता है कि देनहार को और है जो देता दिन रहे, लेकिन लोग भ्रम मोपे करें तासो नीचे नहीं। देने वाला तो वो परमात्मा है जो सबको दे रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नवाब जी दे रहे हैं, नवाब जी दे रहे हैं। ये सुनकर के मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, नेत्र नीचे झुक जाते हैं कि देने वाला तो वो परमात्मा है, उसका हम दे रहे हैं, हमको तो निमित्त मात्र बना दिया, पर लोग हमारा नाम लेते। ये महानता है। ऐसी महाराज हो तो रहा, भगवान जो करा रहे हैं वही, क्योंकि भक्त और भगवान का ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का रिश्ता है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा भक्त है वो हमसे कभी अलग होता ही नहीं है, और कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तभी महाराज भगवान के प्रति हमारे हृदय में किसी संत महापुरुष का जब सानिध्य मिलता है, तब हमारे हृदय में ये प्रेम उत्पन्न हो पाता है। तो भगवान महानता का परिचय दे रहे हैं, शांत खड़े हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। इन्होंने हमारे पूज्य पिता महाराज दशरथ की सौगंध ली है। क्रोध से लखन फुंकार उठे, लेकिन केवट डरा नहीं। केवट को पता था कि लक्ष्मण जी का स्वभाव तेज है, बहुत अच्छे से जानता था वो, लेकिन डरे नहीं। केवट राम जी के और पास में आकर के कहते हैं कि सरकार भले ही आपके भाई मुझे बाण से मार दें, लेकिन जब तक चरण कमल धोने की आप नहीं कहेंगे, गंगा के उस पार नहीं जाएंगे। अब भगवान देख करके बहसे करुणायन चित ही जानकी लखन तन। केवट कहता मरने में भी फायदा है, एक नहीं चार चार फायदाएं। अब मरने से बताओ किसको फायदा हो, लेकिन ये भक्त है भगवान के, कहते एक नहीं चार फायदा है। सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुह बानते मानत है। मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ जो स्वयं निहारत है। अपराध यही इस दास को है, प्रभु के पद कमल पखारत है। जब कोई मरता है तो पूछा जाता भाई किसने मारा, कहाँ मरा, कैसे मरा।
क्या किया इसने? तो केवट कहता कि सरकार मैं भी बता दूंगा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। कोई पूछेगा किसने मारा, तो आपके भाई लक्ष्मण का नाम लूंगा, और कहां पर मारा, तो गंगा जी के समक्ष, और गवाही का नंबर आएगा तो आपका नाम लूंगा। आप सामने खड़े थे, अपराध क्या था? चरण कमल धोने की जिद कर रहा था, इतने में मार दिया। तो राम जी को हंसी आ गई, और हंसी आई है तो लक्ष्मण और जानकी जी दोनों की तरफ देख करके हंसे हैं प्रभु। वैसे करुणायन चितई जानकी लखन तनो, तो इन दोनों की तरफ देख करके क्यों हंसे हैं, इसी चर्चा को कल हम सुन रहे थे, लेकिन पूरा नहीं सुन पाए, इसलिए मैं दोहरा रही हूं। समय का अभाव था इस वजह से, लेकिन कोई चरित्र अधूरा ना हो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप पूरा सुनिए। ये जो केवट खड़े हैं, इनके 7 जन्म पहले की ये बात है। एक संत का भाव है कि ये पिछले जन्म में 7 जन्म पहले बहेलिया थे, जीवों की हिंसा करते, रास्ते से जा रहे थे। एक संत रास्ते में अपनी कुटिया बना करके रहते थे, और ये उधर से रोज आना जाना था इनका। संत ने एक दिन पास में बुला करके कहा कि भैया ये जानवरों को मत मारा करिए, ये इससे पाप लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन फिर महात्मा जी ने कहा कि भैया आपसे कहा है कि अगर आपको यही करना है तो आप किसी दूसरे रास्ते से जाया करिए, यहाँ हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो बड़े ही क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि ये रास्ता आपके बाप पिताजी का नहीं है जो हम इधर से होकर के ना निकले, कहीं और से निकले। संत ने सोचा कि ये ऐसे तो मानेगा नहीं, कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। तो संत के मन में आया कि क्यों ना इससे प्रेम से ये बात कही जाए तो शायद समझ में आ जाए। जैसे ही निकला है तो संत ने पास में बुलाया, भैया इधर आइए। तो बहेलिया संत की ये बात सुन करके कहने लगा कि रोज तो आप डांटते थे, यहाँ से मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आज पास बुला रहे हैं, क्या मतलब है? तो संत ने कहा कि भैया मैं एक काम के लिए यहाँ 30 वर्षों से बैठा हूँ, वो काम पूरा नहीं हो पाया, अगर आप कर दो तो आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है कर देंगे भाई, इनाम मिल जाएगा तो अच्छा है, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहेगा, फिर ये हिंसा करना हम बंद कर देंगे। तो महाराज महात्मा ने कहा कि आप करेंगे? बहेलिया तैयार हो गया, बोले ठीक है हम कर देंगे, बताइए आप। तो महात्मा जी कहते हैं कि एक 4 चरण की चिड़िया फंसानी है, वो चिड़िया पकड़ने हम आए थे लेकिन पकड़ नहीं पाए, अगर आप पकड़ के दे दो तो आप जो कहोगे, जो मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बतलाओ उसका रूप रंग जो अब तक फंसा ना पाई है, 2 म्याद हमें कुछ दिन की बाबा दूंगा तुम्हें दिखाई है। उसका रूप रंग बता दो, हमारे तो दादे परदादे से यही होता आ रहा, आपको चिड़िया मिल जाएगी। 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर अंदर यदि वो 4 चरण की चिड़िया आप ला करके नहीं दी तो 8वें दिन फिर आप सोच लेना क्या करना। तो बचन का बड़ा पक्का था बहेलिया, उसने कहा कि आप चिंता मत करिए महाराज, अगर 7 दिन में वो चिड़िया ला करके आपको नहीं दी तो 8वें दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। और संत यही विचार कर रहे थे कि इधर उधर कहीं भी जाए पर इधर से रोज ये हिंसा करते हुए ना निकले। कह दिया कि ये 4 चरण होते हैं, उसके सांवला रंग है, बस यही 2 खास निशानियां हैं, इसी से पकड़ ला। बहेलिया चल दिया है जाल लेकर के जंगल में ढूंढ रहा। अब आपने कभी 4 चरण की चिड़िया सुनी है? नहीं सुनी ना, होती ही नहीं है 4 चरण की चिड़िया। लेकिन महाराज ने तो ये हिंसा ना करे इसलिए इसको ये रास्ता बताया, पर वो बहेलिया परेशान हो गया। धीरे धीरे 7 दिन पूरे हो गए लेकिन वो 4 चरण की चिड़िया नहीं मिली। अब हो तब ना मिले, 8वां दिन जीवन का अंतिम दिन समझ करके महाराज चिता में जलने की तैयारी करने लगा। लकड़ियों से चिता को तैयार कर लिया और बड़ा दुखी मन है उसका,
और आग लगाने ही वाला था, उसमें बैठने ही वाला था। इतने में महाराज देखा कि चिता के आसपास एक 4 चरण की चिड़िया फुदकती हुई दिखाई दी। और जैसे ही उसने देखा तो उसने कहा कि लो चिड़िया तो मिल गई। जाल फेंका, पकड़ ली और पकड़ करके कंधे पर रख करके चलने को तैयार हुआ। थोड़ा सा चलता है और देखता कि अचानक से वजन बढ़ गया, क्योंकि लीलाधर ने जब किया लीलामय ये काम, 4 चरण से बन गए चतुर्भुजी सुख धाम। कहाँ तो 4 चरण की चिड़िया बन करके आए थे, जाल में फंसते फंसते अपना चतुर्भुजी रूप धारण कर लेते। महाराज वजन जब बढ़ा तो देखा उसने पीछे, तो वहां तो भगवान प्रकट हो गए, जाल के अंदर है। बहेलिया वो पूछता है कि आप कहां से आए? तो भगवान बोलते आप ही तो पकड़ के लाए हो। मैंने तो 4 चरण की चिड़िया पकड़ी है, ये 4 भुजाओं वाला पुरुष थोड़ी ना पकड़ा। आप कहां से आ गए जाल के अंदर, वो भी? भगवान बोलते आपने ही फंसाया। तो मैंने तो 4 चरण की चिड़िया फंसाई है ना। बोले 4 चरण की चिड़िया नहीं होती, आप कितने भोले हैं, आपको पता है 4 चरण की चिड़िया अभी बनी ही नहीं, आप कैसे आ गए? बोले मैं आपके प्राणों को बचाने के लिए 4 चरण की चिड़िया बन करके आया था, लेकिन मैं 4 चरण की चिड़िया नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं। अब उसने पहली बार देखा, कहां के भगवान, कौन से भगवान नहीं जानता। पूछता है कि देखो अगर मेरे प्राण बचाने हैं तो आप 4 चरण की चिड़िया बन जाइए, क्योंकि मुझे उन महात्माओं को वो चिड़िया लाकर ले जाकर के देनी है। भगवान बोले कि देखो भैया चिड़िया होती नहीं है, और महात्मा जी तो आपसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उनके पास अब जाने की आवश्यकता नहीं है। बहेलिया बोलता आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं भरोसा हो तो जाकर के देखिए और पूछिए, 4 चरण की चिड़िया नहीं होती। तो बहेलिया बोलता है कि ठीक है हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप मुझे, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। भगवान बोलते भैया घर मत ले जाओ, अभी घर जाने की, हम आपके घर जाएं इस योग्य आप हुए नहीं, आपके प्राण बचा दिए इतना ही बहुत है। बहेलिया कहता नहीं आपको घर ले जाऊंगा, दिखाऊंगा तो कि भाई 4 चरण की चिड़िया नहीं, 4 भुजाओं वाला पुरुष मैंने फंसाया है अपने जाल में, आपको घर ले चलूंगा। भगवान बोलते भैया घर नहीं ले जाओ तो मैं आपको वरदान दूंगा। वरदान क्या होता? बोले पहले जाल से हटाओ तब तो बताएं कि वरदान क्या होता। बोला महाराज अगर वरदान कुछ ऐसा हो कि मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे, मुझे हिंसा ना करना पड़े तो अच्छा। भगवान बोले जाल से हटाओ, अब वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब जो हमारा दर्शन कर लेता है वो फिर इस रास्ते में जाने के लिए उद्यत तो होता ही नहीं है कभी। तो जाल में से हटाया भगवान को, जैसे तैसे जाल छुटाया बहेलिया ने। अब उसके बाद जाल से जब अलग हुए भगवान तो कहने लगे भैया अब मैं अपने घर जाऊं। तो बोला वरदान तो दो, आप कह रहे थे ना कि वरदान दूंगा। भगवान बोलते हैं कि वरदान पाने योग्य अभी तुम हो नहीं, जब हो जाओगे तो दूंगा। बहेलिया कहता है कि जाल में थे तब कुछ और कह रहे थे, जाल से मुक्त कर दिया तो कुछ और कहने लगे, आपकी बात का अभी भरोसा नहीं, बाद में कब देंगे आप? 7 जन्म बाद। तो 7 जन्म का कैसे भरोसा करें, 2 मिनट का तो भरोसा नहीं। भगवान बोलते आप चिंता मत करो। बोले नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो उस समय भगवान ने माता पृथ्वी को और शेष जी को गवाही बनाया कि भाई इनका ये वरदान है, ये 7 जन्म बाद जब भी कहेंगे तो देना पड़ेगा। और आज वही महाराज भगवान श्री राम खड़े हैं, शेषा अवतारी लक्ष्मण जी खड़े हैं, माता पृथ्वी से अवतार लेने वाली, पृथ्वी से प्रकटने वाली माँ जानकी खड़ी हैं। तो भगवान इन दोनों की तरफ देख करके बहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, और 7 जन्म बाद वही बहेलिया महाराज केवट के रूप में खड़ा है। तो केवट तो कह रहा है कि भाई हमें अपना वरदान दो, लेकिन ये गवाही बदल रहे। तो भगवान को हंसी आ गई कि लक्ष्मण जी को और जानकी जी को तो गवाही देना चाहिए कि हाँ प्रभु ये ठीक कह रहा, चरण कमल धुलवाइए, क्योंकि आपने कहा था इससे। लेकिन ये कहने की बजाय लक्ष्मण जी तीर पर बाण साधे हुए हैं कि मार देंगे। इसलिए भगवान को बहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, भगवान को देख करके हंसी आ रही है कि आज तो गवाही बदल रहे हैं। केवट के अंदर
प्रेम है। और वो कहता कि सरकार आप कहिए कि चरण धो लें। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई चरण धोना तो धो ले, नाव से उस पार तो कर। लेकिन केवट कहता कि सरकार मैं नहीं कहूंगा, ये कहें, आज्ञा दे मुझे कि चरण कमल धो। अब भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान ने कहा कि भैया बेग आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारिए पारू। जल्दी करो, पानी ले आओ और मेरे चरणों को धो और मुझे गंगा के उस पार करो। भगवान केवट को श्रेय देते हैं, भगवान भक्तों को श्रेय देते हैं। केवट कहता है सरकार आज्ञा दीजिए, तो भगवान को आज्ञा देने पड़ी, क्योंकि उनके भक्त जो कहते हैं वो भगवान को करना पड़ता है। भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। केवट गया, जैसी राम जी की आज्ञा मिली, गोस्वामी जी कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले ही आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले ही आवा। पानी कठोरा भर ले आवा। केवट ने जैसे राम जी की आज्ञा पाई तो जल्दी से भागा और दौड़ करके कठौता में पानी लाया। यहाँ भी हमारे संत महापुरुष कहते हैं, व्यंग करते हैं कि कठौता में इसलिए लाया, कठौती में लाता तो शायद रज में कोई कमी रह जाती धुलने में, तो नारी बन जाएगी। कठौता लाया, पुरुष बनेगा, लड़का बनेगा, आगे सहारा देगा। पान कठौता भर ले आवा, कठौता में जल लेकर के आया। अति आनंद उमगे अनुरागा। महाराज बड़े ही प्रेम से धीरे 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 भगवान के चरणों को धो रहा। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया अवलंब करो, देर हो रही है, गंगा के उस पार जाना है। लेकिन केवट देर करता, धीरे धीरे। लक्ष्मण जी ने झुलझुलाकर कहा कि भाई थोड़ा जल्दी कर लो। तो लक्ष्मण जी की तरफ केवट देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सरकार आप थोड़ी देर में घबराने लगे, और आपने तो हमें 84 चक्कर लगवाए, हम तो बिल्कुल नहीं घबराए, प्रतीक्षा करते रहे। आप भी प्रतीक्षा करिए। एक चरण धो लिया, अब दूसरा चरण दो, पर ये चरण नीचे नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा भैया फिर खड़े कैसे रहेंगे? अब एक चरण तो चलो, एक चरण पे खड़े हैं, धो रहे हो आप, अब वो धुला हुआ नीचे नहीं रखेंगे तो खड़े कैसे होंगे? तो कहता सरकार आप मेरा सहारा लीजिए, मेरे सर पे हाथ रखिए और मेरे सर के भरोसे पर आप खड़े रहिए। सर पे हाथ रख दिया, और जैसे ही सर पे हाथ रखा, अंतरिक्ष में छिपे हुए देवता सभी भगवान को और भगवान के भक्त की ये झांकी देख करके जय जयकारा करने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की। महाराज ऐसी झांकी तो देखने को कभी मिलेगी नहीं। अपने भागों को कोसने लगे, ऐसे भाग हमारे होते तो कितना अच्छा होता। देखिए आज भगवान का हाथ है केवट के सर पर। केवट ने भगवान के चरण धोए, धो करके पहुंच करके, और पहले जलपान खुद ने किया, अपने पितरों को पार किया, सबको इधर उधर जलपान चढ़ाया और पूरे परिवार में बांटा। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, और अपनी पीढ़ी को पार करके तब भगवान को नाव में बिठाने के लिए तैयार होता। भगवान नाव में बैठ जाते हैं और गंगा के उस पार जाते हैं। उतार देता है केवट नाव से,
और सोचता है कि प्रभु आपको तो कोई रोक नहीं पाया, ना तो आप अयोध्या में रुके, ना आप श्रृंगवेरपुर में रुके, और हमारी क्या हिम्मत जो हम आपको रोक दें। ये तो आपका भाव है, आपका प्रेम है कि जो आपका वक्त था उसमें से थोड़ा सा समय हमने ले लिया, क्योंकि इस माध्यम से हमें भी लोग याद करेंगे कि ये कोई अटपटा भक्त भी था। भगवान हंस गए और जो वरदान उन्होंने देने को कहा था वही भक्ति का वरदान, प्रेम का वरदान भगवान ने दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यार, और ये प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, बस आप भगवान से, उनके संतों से लगन लगाइए, कथा को प्रेम से सुनिए, भाव से सुनिए, कल्याण हो जाएगा। और भगवान को पाने के लिए प्रेम की प्रधानता है। गोपियां देखिए आप, श्रीमद् भागवत में गोपियां प्रेम के वशीभूत होकर के कन्हैया को तरह तरह के नाच नचवाती हैं। एक बार तो एक गोपी ने कहा कि कन्हैया अगर माखन का लौंदा चाहिए ना तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो कन्हैया बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ आओ। और कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के गौशाला की ओर ले जाती है। और गौशाला में देखा कि गोबर इकट्ठा रखा हुआ है। गोपी कहती है कि कन्हैया ये गोबर में टोकरी में भरूंगी, आपको सहारा लगवाना, उठवाना, मेरे सर पे रखवाना, और जितने टोकरी गोबर निकलेगा उतना लौंदा मक्खन का आपको दिया जाएगा। कन्हैया तैयार। तो आप सोचिए वो पूर्ण ब्रह्म जो सारे विश्वम्बर को भोजन देता है, वो मक्खन के लिए टोकरी उठवाएगा? नहीं, प्रेम के वशीभूत होकर। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोपी उतना ही मक्खन मिलेगा ना जितना टोकरी गोबर होगा। गोपी कहती है हाँ प्रभु, आप तो बस ये टोकरी सर पे रखवाइए। तो गिनती कैसे करेंगे? गोपी बोली पहले टोकरी को हाथ लगाओ। टोकरी को हाथ लगाया, भगवान थोड़ा सहारा लगा देते, गोपी सर में रख लेती, और जब डाल के आती तो उसी में से थोड़ा सा गोबर लेके कन्हैया के मुंह पर एक बिंदी लगा देती, और गोपी फिर टोकरी भरती, फिर कन्हैया सहारा लगाते, फिर एक बिंदी लगा देती। अब कन्हैया ने देखा कि और ज्यादा माखन मिले, तो गोपी जब तक गोबर डालने गई तब तक कन्हैया ने अपने हाथ से 2-4 बिंदी और लगा ली। अब गोपी ने देखा कि टोकरी तो 4 उठी और कन्हैया का पूरा मुखमंडल जो है बिंदियों से भर गया। गोपी समझ गई। अब गोपी ने भी कहा कि ठीक है कन्हैया, हम भी कम नहीं, आपके भक्त हैं। लास्ट में जब एक टोकरी बची, गोपी ने गोबर में पानी डाला, गोबर को पतला किया, और पतला करके और कन्हैया से कहा कि टोकरी में भर लिया, उठवाओ। कन्हैया ने सहारा लगाया, और जैसे ही सहारा लगाया तो महाराज वो कन्हैया के ऊपर ही सारा गोबर गोपी ने डाल दिया। अब कन्हैया जोर जोर से रोने लग गए, क्योंकि वो तो पूरे गोबर में ही नहा लिए, बिंदी बिगड़ गई। तो अगल बगल की जितनी भी गोपियां थी सब आकर के कहने लगी, अरे कन्हैया क्यों रो रहे हैं, कन्हैया क्यों रो रहे हैं। कन्हैया से ही पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। अब गोपी तो बार बार अपराध की क्षमा याचना करती है कि कन्हैया क्षमा कर दो, धोखे से हो गया, धोखे से हो गया। कन्हैया कहते हैं कि इस बात का नहीं है कि मैं गोबर में स्नान कर लिया, दुख इस बात का है मुझे कि बिंदी का हिसाब किताब बिगड़ गया, अब कितना मक्खन मिलेगा पता नहीं है। तो आप बताइए, वो पर ब्रह्म परमात्मा जगत ईश्वर जगदाधार वो मक्खन के लिए रो रहा है। अगर वो रो रहा है तो महाराज इसमें प्रेम की वशीभूत होकर के भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो प्रेम से मुझसे करवाते हैं मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि भगवान प्रेम के वश में है। तो बताइए, इतना सरल, इतना सहज, इतना साधारण भगवान आपको मिलेगा। केवल हमको प्रेम ही तो उत्पन्न करना है। संसार में जो प्रेम लगा हुआ है इसको हटा करके और भगवान से प्रेम करिए। और भगवान से लगन लग गई ना एक बार, तो फिर आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक बार भगवान से लगन लगाइए। हम सभी लोग मिलकर के भगवान से अर्जी लगाएंगे। हे सरकार, आपके चरणों में यही निवेदन है प्रभु, लागी लगन मत तोड़
जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। बीच भवन मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, तेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी तेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी तेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, तेरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना।